इरशाद भट्टी अगर पर्सनल लाइफ पे आया ना तो देख लेना तेरा भी मैंने क्या करना है। आजकल तेरी जो वाइफ है ना उसके बारे में भी मेरे पास इतनी फाइलें पड़ी हैं। हाँ। मैं ओपन कर दूंगा ना तो आप जियो पे दुनिया टीवी पे आना बंद कर देंगे। नंबर 1 तो इरशाद भट्टी जर्नलिस्ट ही, वो तो केक दे के आता हूँ अफसरों को। मैं बताऊँगा तेरी वाइफ की डेथ क्यों हुई। फिर आप जैसे ना वो चीफ सेक्रेटरी से माफिया मांग रहे हो ना तो वो हथकड़ी मेरा जेवर है, फिर मुझसे भी मेरे पाँव भी पड़ोगे। ऐसी गलत बातें ना करो। मैं फैशन डिज़ाइनर उस ज़माने में था जब तू पीसी में पीर बन के किसी को फूके भी मारता था। पापा आप मेरे साथ बहस ना करें, औरतों की इज्जत करें। आपकी लाइफ के बारे में बड़ा पता है। मेरा नाम महमूद भट्टी है, मीरा मेरा नाम नहीं है। ठीक है। फ्रांसीसी अदालत में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपका और इरशाद भट्टी साहब का कहना है कि आपने इकरार जुर्म भी किया है। वो केस बेसिकली है क्या क्या फैक्ट्स हैं? वो इरशाद भट्टी साहब को मैं पूछना चाह रहा हूँ इकरार जुर्म मैंने कौन सा किया। हाँ। नंबर 1 तो इरशाद भट्टी जर्नलिस्ट नहीं है। इरशाद भट्टी साहब जर्नलिस्ट नहीं है? जर्नलिस्ट नहीं है। वो तो पीसी में वहाँ पे होता था, केक दे के आता होता था अफसरों को, केक दे के आता था। मुझे उसकी सारी हिस्ट्री का पता है, इसलिए मैं सिर्फ इरशाद भट्टी साहब को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आपने मेरी वाइफ के बारे में बोला था जिससे मेरी डिवोर्स हो गई है, मैंने बड़ी गलत चीज़ें की हैं, तो इरशाद भट्टी साहब पर्सनल अटैक ना करें। आप तो जर्नलिस्ट भी नहीं हैं। आप मुझे कोई कार्ड दिखा देना प्रेस क्लब का या कहाँ से आपने जर्नलिस्ट, आप तो केक देते होते थे अफसरों को। आप तो आपका काम जर्नलिस्ट नहीं है। मैं आपकी लाइफ के बारे में मुझे बड़ी चीज़ों का पता है, आपको भी पता है क्या पता है, ठीक है ना। लेकिन मैं उस पर नहीं आना चाह रहा। आपने दूसरी शादी की है, आपकी वाइफ के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपकी वाइफ मेरी बहन है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आप जर्नलिस्ट भी नहीं है। फिर आप जो आपने अभी पंजाब सेक्रेटरी के साथ किया, आप माफिया मांग रहे, पहले कह रहे थे मैं जेल में चले जाऊँगा, ये कर लूँगा, हथकड़ी मेरा जेवर, जेल मेरा ससुराल, जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, आप उसके पाँव पड़ा है, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। आप तो जर्नलिस्ट, आपको तो टीवी पे आना ही नहीं चाहिए। हाँ। आपको तो टीवी पे नहीं आना चाहिए। आप, मुझे पता है किसकी वजह से आप टीवी पे आए थे। आप मेरे साथ बहस ना करें और आप मेरे साथ ऐसी बातें ना करें, क्योंकि औरतों की इज्जत करें। आपकी मेहरबानी है। मुझे आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के बारे में बड़ा पता है। मेरा नाम महमूद भट्टी है, मीरा मेरा नाम नहीं है। ठीक है। सर उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2 साल की सज़ा है, 1.5 लाख यूरो जुर्माना है, 10 साल कारोबारी बंदिश है। ये सज़ाएं भी सुनाई गई हैं आपको? ये ना इन लोगों को टैक्स के बारे में नहीं पता। हाँ। पाकिस्तान में 90% जो मिनिस्टर बैठे हैं उन्हें पूछे उनके टैक्स के क्या मसले चल रहे हैं। ठीक है। दुनिया में अमेरिकन प्रेसिडेंट से तो कोई बड़ा नहीं ना हो सकता। हाँ। उसके बारे में भी उससे भी पूछ लें टैक्स के मसले क्या चल रहे हैं। जो बड़े बड़े मालिक होते हैं ना, बड़े बड़े प्रेसिडेंट कंपनियों के होते हैं ना, उनके टैक्स के मसले चलते रहते हैं। ठीक है। फ्रांस में जस्टिस सिस्टम है, वहाँ पे एक लॉ है, इनको उस लॉ के बारे में नहीं पता। अगर मैंने एक दुबई कंपनी खोली है, किसी के साथ मिल के उसकी डेथ हो गई, कंपनी का एक आने का टर्नशिप नहीं हुई। ये जो लकाम मुबशर साहब कह रहे थे ना, मैंने दुबई में कंपनियों से, वो बैंकों से पैसे लिए कर्जे, ये इसको अदालतों में आके दिखाने पड़ेंगे। मैंने किस से पैसे लिए, कैसे लिए, कंपनी का नाम क्या था, इनको वो भी नहीं पता। ठीक है ना सर, उस तरफ भी हम आते हैं। एक मिनट, वो कंपनी होगी बंद। मैं आपके टैक्स के बारे में बता दूँ, आप क्लियर कर दूँ आपको ना। कंपनी बंद हो गई, वो बाद में वो फ्रेंच ने, उन्होंने देखा कि मेरी कंपनी थी, वो 12 साल से केस चल रहा था। मैं जज के पास गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो आपने जो सज़ा देनी दे दे। तो उनका एक रूल है। आज मैं जेल में नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी पूरी दुनिया में मैं टाइपिंग करके आ रहा हूँ। ये सारे मेरे बोर्डिंग कार्ड हैं, अभी पूरी दुनिया में मैं टाइपिंग करके आ रहा हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मैं जा रहा हूँ। तो ऐसी गलत बातें मीडिया पे ना किया करें। ठीक है। अच्छा सर, चूँकि अब ये मामला अवामी हलकों में भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, तो उन्होंने जो व्लॉग किया है इरशाद भट्टी साहब ने, उसमें उन्होंने कुछ ना फैक्ट्स जो है वो रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी वजाहत जो है वो हम तफसील के साथ जो है वो लाजमी दें। उन्होंने कहा जी मेरे पास महमूद भट्टी के लिए बहुत कुछ है, इनके साथ तफसीली पॉडकास्ट करना चाहूँगा। आपको सितारा इम्तियाज कैसे मिला, इसके पीछे मेरे पास एक बड़ी कहानी है। पेरिस जाने से पहले वो क्या किया करते थे आप, यानी पेरिस में जाकर क्या कुछ किया, किससे शादी की, किसके साथ ताल्लुकात बनाए, कौन सी शादी दौलत के लिए की थी, किस शादी से कितना माल मिला,
फैशन डिजाइनर भी हैं या नहीं है। तो ये सारे दावे उन्होंने अपने व्लॉग में किए। इस मुताल्लिक क्या कहेंगे? इरशाद भट्टी साहब, आप तो जर्नलिस्ट भी नहीं, ऐसे सवाल कर रहे हैं। मेरी शादी हुई थी मेरी वाइफ के साथ, वो मॉडल थी, ठीक है, दुनिया की बड़ी मशहूर। मैं उस ज़माने में मेरी 200 मिलियन की टर्नओवर थी माशाल्लाह। उस ज़माने में जब मेरी वाइफ मॉडल थी, उससे पहले मैं मालिक था, मेरे पास 800 आदमी मेरे ऑफिस में काम करते थे। मेरी वाइफ को तो मैं जानता भी नहीं था। यानी इस कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ नहीं है। सुने ज़रा, हाँ। उसके बाद इरशाद भट्टी साहब, आप जो कह रहे हैं ना आपके पास बड़ा कुछ है, आपके पीछे क्या है, मुझे भी आपके पीछे, मेरे पास इतनी फाइलें पड़ी हैं। हाँ, मैं ओपन कर दूंगा ना तो आप जियो पे, दुनिया टीवी पे आना बंद कर देंगे। आपने करना है ना मेरे सामने आमने सामने बैठ के, आ जाना मेरे सामने आमने सामने बैठ के कर लेना। ऐसी बातें ना करो, क्योंकि फिर भट्टी साहब आपके लिए, फिर आप जैसे ना वो चीफ सेक्रेटरी से माफ़ी मांग रहे हो ना, तो हथकड़ी मेरा जेवर है, फिर मुझसे भी मेरे पाँव भी पड़ोगे। ऐसी गलत बातें ना करो। मैं फैशन डिज़ाइनर उस ज़माने में था जब तू केक बेचता होता था वहाँ पे पीसी में। केक बेचना नहीं, केक लोगों को तोहफे देने जाता होता था, पीर बन के किसी को फूके भी मारता था, पापा फूके भी मारता था। इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ें तेरे बारे में अभी नहीं करना चाह रहा। अगर तेरी हिम्मत होगी ना तो मेरे आमने सामने आके कर लेना। वो तो ख्वाहिशमंद है कि आपके साथ पॉडकास्ट करे। क्यों नहीं करता मुझे फ़ोन? उसके पास मेरा नंबर है, उसने क्यों नहीं मुझे आज तक फ़ोन किया? मुझे तो कभी उसका फ़ोन नहीं आया। मतलब आप उनका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आपने मुझे फ़ोन किया जी, आपके पास मेरा नंबर आ गया था, मैं आपको नहीं ना जानता, आपने मुझे ढूंढ लिया ना। बिल्कुल। तो वो भी ढूंढ सकता है। अगर पूरी दुनिया मुझे ढूंढ सकती है, अगर जब मुझे पीसी वहाँ पे मैरियट में पीसी में मिलता था, केक लेके जाता होता था, उस ज़माने तो बड़ा मुझे सलाम करता होता था। इरशाद भट्टी साहब, अब चैलेंज जो है वो महमूद भट्टी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है, और मर्दाना क़ुव्वत की ये जो है वो निशानी होती है कि मर्द एक बात करे तो उस पर पैरा भी देता है। तो अब आपको चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है वो आप इनके साथ पॉडकास्ट तरतीब दें। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको हमारे शो में, हमारे चैनल में हम वेलकम करते हैं, आप आएँ, महमूद भट्टी साहब को भी बिठाते हैं और तमाम फैक्ट्स पे बात करते हैं। अच्छा सर, उनका ये भी कहना था कि आपकी अहलिया हुमैरा ने आप पर कोई केस भी किया हुआ है, और अदाकारा के साथ, किसी अदाकारा के साथ आपका अफेयर भी था। इसके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं उस अदाकारा के पास, और वो कहते हैं कि मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। 90% इल्ज़ामात के दस्तावेजी सबूत इरशाद भट्टी साहब के पास मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? नंबर 1 तो मेरी जो पुरानी वाइफ है ना, मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है उसके साथ। मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। डिवोर्स हो जाए ना तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है ना। बिल्कुल, खानदानी बंदे की खानदानी की बात ये है। डिवोर्स हो जाए तो ये ले जी मेरे डिवोर्स के पेपर, ठीक है। मेरी उसकी डिवोर्स हुए पता नहीं 1.5 साल हो गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी फैमिली की इज्जत करता हूँ। दूसरा, उन्होंने आप पर कोई केस किया हुआ है? जी, केस किया हुआ? मुझे कोई नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता उसने कौन सा केस किया होगा। मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया, ना मुझे पता। मतलब ये दावा भी झूठा है? झूठा, हाँ जी। मुझे केस का नहीं पता उसने मुझ पे कौन सा केस किया होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये डिवोर्स हो चुकी हुई है मेरी, ठीक है, मेरा उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। ये इरशाद भट्टी को फिर मैं बताऊंगा तेरी वाइफ की डेथ क्यों हुई थी। इसकी पहली वाइफ की डेथ हो गई थी ना। बिल्कुल। मैं वो भी फिर मैं, अगर तू ऐसे शुरू होगा ना फिर मुझे भी बड़ा कुछ शुरू करना आता है। अब आजकल तेरी जो वाइफ है ना, उसके बारे में भी मेरे पास बड़ी चीज़ें हैं। सर, वो तो कहते हैं कि साबिका अहलिया के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है। और हाँ, वो मैं बताऊंगा ना, फिर आके मीडिया पे सरेआम बताएंगे ना हम आके। अगर उसने मुझे छेड़ना है ना, मैं बताऊंगा। दूसरा, वो फिल्म एक्टर के साथ कैटिंग, मैं किसी फिल्म एक्टर को मैं नहीं जानता किसी के साथ। वो कहता है उसके पास वीडियोस मौजूद है। हाँ, मैं नहीं जानता, उसके पास होंगी, मुझे दिखा दे। पता नहीं कौन सी फिल्म एक्टर है जिसके साथ मेरी वीडियो, मेरे चक्कर है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल। नेशनल हॉस्पिटल में आपने 12% जो है वो शेयर्स खरीदे। 12% नहीं, मेरे दावा है उनका। नहीं, उसका दावा है ना, वो उसको क्या पता, वो कि मेरा पार्टनर। उसके बाद कोई 13 करोड़ की चोरी का भी जो है वो आपकी तरफ से मुकदमा। हाँ जी, वो नेशनल हॉस्पिटल, हाँ जी, वो नेशनल हॉस्पिटल जो है ना, मैं मेन शेयर होल्डर में हूँ, उसको हॉस्पिटल का मेन मालिक मैं हूँ। ये लें जी, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ उसका। ये नेशनल हॉस्पिटल है ना, ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड लिखे हैं ना। ये नेशनल हॉस्पिटल मेन शेयर होल्डर में हूँ जी।
ये गवर्नमेंट पे सारे जो आपके गवर्नमेंट नहीं वहाँ पे मेरे शेयर रजिस्टर है, उसका मेन शेयर ऑर्डर में है। तो सर ये मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है? ये तो आपको पता है ना, जज जिंदाबाद, स्टे ऑर्डर जिंदाबाद। इस पे भी स्टे ऑर्डर है? हाँ जी, हर चीज़, क्योंकि वो कौन नहीं ना दिखा रहे, वो फ्रॉड हो रहा था, वो कौन नहीं दिखा रहे, तो इसलिए वो स्टे ऑर्डर जिंदाबाद, वो सारे स्टे ऑर्डर चल रहे हैं। वो आपको पता है ना पाकिस्तान में क्या होता है, वो FBI अगर वहाँ पे 8 माह से नेशनल हॉस्पिटल मैंने बंटवाई है FBI वहाँ पे, इसका मतलब कोई चक्कर है वहाँ पे ना। FBI अगर 8 माह से बैठी हुई है, आज तक FBI किसी के ऑफिस में 8 माह नहीं बैठी। हाँ, नेशनल हॉस्पिटल में मैं मालिक हूँ, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, उस पर FBI मैंने बैठाई हुई।